कृष्ण कन्हैया परम आदरणीय समस्त संत समाज, ब्राह्मण समाज, श्रोतागण, माताओं बहनों, आज कथा की पूर्ण आहुति का दिवस है, जिसमें परीक्षित के मोक्ष की कथा है। जैसे 7 दिन के अंदर महाराज परीक्षित को सुखदेव जी के सानिध्य में और उनकी कृपा से, उनके श्रीमुख से यह कथा श्रवण, यह अमृत जो उसने पान किया, उसके फलस्वरूप उसको मोक्ष मिला। बोलो जय श्री कृष्ण। परीक्षित महाराज को श्राप मिला ऋषि का, और मृत्यु में केवल 7 दिन पड़े हैं, लेकिन बहुत कम समय में 7 दिन के अंदर उसकी मृत्यु से मोक्ष हो गई, यानी मृत्यु आई, लेकिन मृत्यु ने परीक्षित का स्पर्श नहीं किया। बोलो जय श्री कृष्ण। उसने पहले ही देह त्याग दिया, ऐसा वर्णन आता है। कहते हैं जो मृत्यु पर विजय प्राप्त करना चाहे, जिसको अपनी मृत्यु को सुधारना हो, वो श्रीमद् भागवत का श्रवण करे, क्योंकि रामायण जीना सिखाती है और भागवत मरना सिखाती है कि कैसे मरा जाता है। बोलो जय श्री कृष्ण। इस प्रकार राजा परीक्षित प्रश्न पूछते हैं कि यदुवंश के विभूषण श्री कृष्ण के स्वधाम गमन के अनंतर किसका वंश चला। सुखदेव जी महाराज ने बताया कि बृहदवंश में जो होने वाले राजा हैं, उनमें रिपुंजय पर्यंत का वर्णन 9वें स्कंद में किया जा चुका है। ये रिपुंजय ही पुरंजय है। इसके बाद सुखदेव जी महाराज ने राजाओं की एक लंबी सूची दे दी, बताया कि इतने वर्षों में इतने और इतने वर्षों में इतने राजा होते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। और ये सब आपस में मार काट करते हैं, बहुत छोटे मन के होते हैं। सुखदेव जी महाराज ने वर्णन किया कि आगे चलकर 10 गुरुंड और 11 मौन राजा होंगे। ये राजा थोड़े दिनों तक रहेंगे और थोड़े थोड़े धरती का उपभोग करेंगे। एक समय में बहुत से राजा होंगे और इनकी मनोवृत्ति बहुत छोटी रहेगी। तुल्यकाला इमे राजनमलेच्छ प्रायश्च भूभृतः। यहाँ एक बात ध्यान देने लायक है कि भागवत की पुस्तक बहुत पुरानी है। जो लोग इसको नहीं मानते हैं, वे भी 1000 वर्ष की तो मानते ही हैं, क्योंकि 800-900 वर्ष पहले की पुरानी हस्तलिखित पुस्तक उपलब्ध है। उसमें यह श्लोक लिखा है, सिंधु तटम चंद्र भागां कौंतिम काश्मीर मंडलम भोक्ष्यन्ति शूद्रा प्रात्याद्यामलेच्छा वर्चस। सिंधु के तटवर्ती भाग चंद्रभागा, कौंतीपुरी तथा काश्मीर मंडल पर मलेश आदि शासन करेंगे, जो बड़े पापी होंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। इसका अर्थ है जो पाठ का पुण्य लेना चाहे फिर भी, तो उसको सारे ग्रंथ का पाठ करना चाहिए। और राजा जब बिगड़ जाता है तब प्रजा भी उसी के समान शील और आचार वाली हो जाती है, यथा राजा तथा प्रजा। यह हमारे शास्त्र का सिद्धांत है कि राजा ही काल का कारण होगा, और परिस्थितियों से मनुष्य नहीं बनता, मनुष्य परिस्थिति को बनाता है। बोलो जय श्री कृष्ण।
जब राजा लोग पापी हो जाते हैं तब प्रजा में पाप की वृद्धि आ जाती है, वृत्ति उनकी ऐसी हो जाती है और फिर वे आपस में लड़कर नष्ट हो जाते हैं। आगे वर्णन करते हैं सुखदेव जी महाराज की, जब धर्म दिनों दिन घटने लगता है तब जिसके पास ज्यादा पैसा होता है वह तनख्वाह दे देकर पढ़े लिखे लोगों को अपने पास रख छोड़ते हैं और जिनसे वे शास्त्र का मनमाना अर्थ करवा लेते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। इस कलयुग में यही न्याय है कि जिसके पास लाठी है तो भैंस उसी की है। लोग पूछे हैं कि तुम साधु हो कि ग्रस्त हो? साधु उत्तर देते हैं कि गेरुआ नहीं देखते, गेरुआ दिखा देखकर भी फिर भी पूछते हैं कि साधु हो कि ग्रस्त हो। यानी गेरुआ दिखाकर अपनी साधुता सिद्ध करते हैं। बहुत भोले संसार में उनको पंडित माना जाता है, गरीब को जो दुष्ट कहा जाता है, जो बहुत बकबक करे, बहुत बोले। बोलो जय श्री कृष्ण। बहुत होशियार हो, जो बहुत चालाक हो, उसको साधु कहते हैं और जो बिल्कुल सीधा उसको दुष्ट माना जाता है, दंभी को साधु माना जाता है। दो गण ये जो बलि होता है वही राजा बन बैठता है। एक आदमी दूसरे आदमी का भोजन छीन लेता है, बारंबार अनावृष्टि होती है, अकाल पड़ता है, व्याधि संताप होते हैं, ये सब कलयुग के लक्षण हैं। वर्ण आश्रम छीन होने लगता है, वेद पक्ष छीन होने लगता है। इस प्रकार आगे सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि इस कलयुग के अंत में संभल ग्राम के विष्णु यशा से कल्कि भगवान का अवतार होगा। वे घोड़े पर चढ़कर दुष्टों को मारेंगे और सतयुग का परिवर्तन करेंगे। इसी बीच में सुखदेव जी महाराज ने काल का भी वर्णन किया, कितने काल तक कैसा होता है। उन्होंने कहा जिस दिन भगवान ने अपना चरणारविंद धरती पर से उठाया उसी दिन कलयुग की प्रवृत्ति हुई। इसका अभिप्राय है कि यदि आप परमात्मा के चरणारविंद में अगर ध्यान करते हैं, वे तो कभी भुलाते नहीं हैं जीव को, लेकिन जिस दिन भगवान ने धरती से अपने चरण उठा लिए उसी दिन कलयुग की प्रवृत्ति हुई। आप उन परमात्मा के चरणारविंद को अपने हृदय पर बनाए रखेंगे तो कलयुग आपके जीवन में बिल्कुल नहीं आएगा। बोलो जय श्री कृष्ण। ये पक्की बात है। जो नित्य कथा सुनते हैं, जिनकी श्रीमद् भागवत में रुचि है, सत्संग में रुचि है, उनके घर में कलयुग कभी प्रवेश नहीं कर सकता। उसके लिए कलयुग है ही नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। जो लोग कथा सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं, उनके लिए कलयुग है। कलयुग तो उसके लिए है जिसके मन में पाप है, जिसके मन में दंभ है, जो चोरी करता है, समझो उसके यहाँ कलयुग है। और जहाँ घर में पत्नी आज्ञाकारी न हो और सद्गुणों से संतान न हो, घर में कलह हो, उसको कहा जाता है कलयुग। लेकिन जिस घर में शांति है और ठाकुर जी की पूजा होती है, नित्य रामायण, गीता, श्रीमद् भागवत आदि जो ग्रंथों का वहाँ पर पाठ होता है, ऐसे घर में कभी भी कलयुग प्रवेश नहीं कर सकता। बोलो जय श्री कृष्ण। तो इस प्रकार आगे कहते हैं, परीक्षित जब पृथ्वी देखती है कि लोग मुझे जीतने के लिए युद्ध करते हैं तो उसको हंसी आती है कि मुझे जीतने के लिए तुम आपस में लड़ते हो, लेकिन मुझे तो हासिल नहीं कर सकोगे। जमीन जायदाद पर लोग लड़ते हैं, छीन लेते हैं, भाई से हिस्सा छीन लेते हैं, लेकिन तुम भी कहां तक, कितने दिनों तक रहोगे? बोलो जय श्री कृष्ण।
धरती माँ है और माँ का मालिक बेटा नहीं होता। बोलो जय श्री कृष्ण। माँ का मालिक तो जो पिता है अपना, वही उसका मालिक है। बेटा माँ का मालिक नहीं होता, बेटा तो माँ का सेवक होता है। बोलो राधे कृष्ण। और सेवक अगर ये चाहे कि मैं अपनी माँ का मालिक बन जाऊं तो वो कैसे बन पाए? वो तो मर जाता है। तो इस प्रकार ये पानी के बुलबुले जैसे लोग शरीर को कितना महत्व देते हैं। सोचते हैं कि हम समुद्र वारणा पृथ्वी को जीत लेंगे। यहाँ कितने ही बादशाह आए चले गए, सब इस पृथ्वी के लिए लड़ते रहे, लेकिन पृथ्वी किसी को हाथ न लगी। पांडवों ने कौरवों के साथ युद्ध किया, हस्तिनापुर मिला, राज्य किया, इंद्रप्रस्थ में भी राज्य किया, लेकिन आज पांडव कहाँ हैं? बोलो जय श्री कृष्ण। चले गए। जब यहाँ पर रहने वाले नहीं हैं तो फिर झगड़ा करने से क्या? ये इच्छा रखें कि हम इस मकान के मालिक बने, ये मेरी हद है। भाई तुम्हारी हद कैसे हो गई? जिस परमात्मा ने तुमको शरीर दिया, जो मालिक है, उसने कभी देखा है कि तुम्हारे शरीर पे अपना नाम लिखा हो कि ये शरीर मेरा है, मैंने तुम्हें दिया है? बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान चाहे तो लिख सकते हैं, वो मालिक हैं, उनका हक बनता है, लेकिन फिर भी उन्होंने ये नहीं लिखा कहीं हाथ पर, कहीं पांव पर या मस्तिष्क पर। आप अपनी मर्जी से नाम लिखवाते हो हाथ पर। बोलो जय श्री कृष्ण। शिव जी की मूर्ति तस्वीर छपवाते हो हाथ पर या उनका नाम लिखवाते हो, वो आपकी श्रद्धा है, लेकिन भगवान तो आपसे नहीं कहते ना कि मेरा नाम लिखाओ अपने शरीर पर। क्योंकि ये शरीर देने के बाद भगवान कहते हैं कि जब तक तुम्हारा ये शरीर संसार में है, मैं तुम्हारे शरीर के अंदर हूँ, तब तक तो ठीक है, लेकिन ये शरीर छूटने के बाद, मर जाने के बाद, ये तेरा शरीर जो मैंने बनाया है वो मेरे काम का नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान ने शरीर दिया है, लेकिन मरने के बाद ये शरीर भगवान के काम का भी नहीं। भगवान कहेगा मैं तुम्हारे शरीर को लेकर क्या करूंगा? जो तुम्हें मन दिया है ना, वो मन मुझे चाहिए। तन को क्या करें? बड़े बड़े मनु हुए और मनु पुत्र भी इसमें नहीं रहे। अंत में ऐसा ही कि ये मेरी धरती है, ये मैंने बनाया है, मेरी पुरानी यादें, बचपन की यादें इसमें बसी हुई हैं, मेरे हाथ की बनाई हुई ये चीज है, मेरी है, मेरी मेरी करते मर गए, ममता में मर गए। पृथ्वीराज आए, पुरुरवा गादी, नहुष भरत अर्जुन मांधाता, सगर राम खटवांग धुंधुहा रघु तृणबिंदु ययाति शरियाति शंतनु, गए भगीरथ कोलायश्व ककुत्स नैषक निर्घृण्यकशपु वृत्रासुर रावण नमूची शंबर भौम आदि, ये जितने भी राजा हो गए सब कहते थे कि हम सम्राट हैं, हम यहाँ के मालिक हैं, सर्वज्ञ हैं, वीर हैं, हमने सबको जीत लिया। लेकिन आज उनका नामो निशान बिल्कुल। रावण के मन में ये इच्छा थी कि हम ऐसी सीढ़ी बनाएंगे, अपनी लंका से सीधे स्वर्ग में आना जाना रहेगा। बोलो जय श्री कृष्ण। जब मर्जी होगी तब स्वर्ग में जाकर रहेंगे, और जब मर्जी होगी फिर लंका में वापस चले। बोलो जय श्री कृष्ण। बिना लिफ्ट के, लिफ्ट का पता ही नहीं होगा, ऐसी सीढ़ी बनाएंगे, लेकिन वो ख्वाब उसका अधूरा रह गया। कथायमास्ते कथिता मय्यसं विताय लोकेषु यशः परेयुषाम् विज्ञान वैराग्य विवक्षया विभो वचो विभूतेन तो पारमार्थ। राजा परीक्षित से सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, जो मैंने तुम्हें बड़े बड़े राजाओं की कथा सुनाई, बड़े बड़े लोगों की,
तो वे सब केवल अपना यश फैलाकर दुनिया में मर गए। और यहाँ पर तुम्हारे मन में जो यह प्रश्न उठाए कि मैंने ये कथा तुमने क्यों सुनाई ऐसे लोगों की, मुर्दे की भी क्या याद करनी, बोलो जय श्री कृष्ण। मुर्दों को याद करने से क्या फायदा, कोई फायदा नहीं। मुर्दा आकार शव आकार वृत्ति क्यों करनी। परीक्षित, इससे तुम भी अपने जीवन में कुछ सीखो, विज्ञान प्राप्त करो और इस देह से वैराग्य करो। इस देह में जितना भगवान के चरित्र का गान है वही अमंगलंघन पुनः पुनः उसी को सुनना चाहिए, उसी से भगवान की भक्ति आती है। बाकी बातें तो वर्णन का वैभव है, उसमें परमार्थ कुछ भी नहीं। अब राजा परीक्षित ने पूछा कि कलयुग के दोषों पर विजय प्राप्त करने का उपाय क्या है। आप मुझे युग, धर्म, काल ये सब बताने की कृपा करें। सुखदेव जी कहते हैं कि सत्य युग में सत्य, दया, तप, दान ये 4 पाद रहते हैं। कलयुग में अधर्म बढ़ जाता है और दुराचारी निर्भय हो जाते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। जब अपना मन, अपनी बुद्धि और अपनी इंद्रियां सात्विक हो जाएं, ज्ञान और तपस्या में रुचि आ जाए, तब समझना कि सतयुग है। भगवान के प्रति भक्ति उत्पन्न हो, तब समझना कि सतयुग है। और जब मन में कामना आए तो समझना रजोगुणी वृत्ति त्रेता युग है। जब लोभ असंतोष आए तो समझना कि यह द्वापर है। जब मन में आया ये वासना, माया, छल, कपट, अनित, तंद्रा, निद्रा, हिंसा, विषाद, ये सारे दुर्गुण जब आ जाए ना तो समझ लेना कि कलयुग आ गया। कलयुग बहुत ही दूषित युग है। लेकिन एक बात है कि इस कलयुग में भगवान प्रसन्न बहुत जल्दी होते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। सारे जो दुर्गुण हैं, ये सबसे बड़ा सद्गुण है। इस कलयुग में जो सत्कर्म करे और तुरंत उसको भगवत प्राप्ति हो जाती है। बोलो जय श्री कृष्ण। जैसे आपके पास कंप्यूटर है तो वैसे भगवान ने कलयुग में कंप्यूटर का इस्तेमाल किया कि जो जैसा कर्म करे उसको फटाफट तुरंत उसका फल अथवा सजा मिल जाए। आपने यहाँ बटन दबाया, कोई बुरा काम किया और वहां बटन दब गया, सजा भी निश्चित हो गई और उसी समय मिल जाती है, कोई देर नहीं लगती। बोलो जय श्री कृष्ण। कलयुग बहुत दूषित युग है। लोगों का भाग्य तो होगा थोड़ा, आयु भी होगी थोड़ी, भोजन बढ़ जाएगा। इस प्रकार कहते हैं तपस्वी का वेश धारण करके शूद्र दान लेते मिलेंगे। जिनको धर्म के बारे में कुछ भी मालूम नहीं, वे उत्तम आसन पर बैठकर धर्म का वर्णन करने लगे। जहां देखो वहीं दुर्भिक्ष, जहां देखो वहां टैक्स। ये सब कलयुग के, ये दुर्दशा की बात तो यह होगी कि लोग भगवान का भजन नहीं करेंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। पाखंडियों के मत में चले जाएंगे। कहते मनुष्य यदि अंत समय में आतुर अवस्था में पांव फिसलकर गिरते हुए विवश होकर भी भगवान के नाम का उच्चारण करे तो उसका कर्म बंधन छूट जाता है। शाम तारी याद विसराए ना, विसराए ना, विसराए ना। शाम तारी याद विसराए ना, विसराए ना। शाम तारी याद विसराए ना,
कीर्तन और उनका ध्यान, पूजन, आदर मनुष्य के एक दोषों को दूर कर देता है। बोलो जय श्री कृष्ण। जैसे सोना और अग्नि के संबंध से सोने का दोष दूर हो जाता है, वैसे ही भगवत संबंध से जीव के सारे दोष दूर हो जाते हैं। हृदय में भगवान की भक्ति से जैसी शुद्धि प्राप्त होती है, वैसी और किसी साधना से प्राप्त नहीं होती। इसीलिए परीक्षित, तुम भगवान को अपने हृदय में बिठा लो। म्रियमाण को भगवान का ही ध्यान करना चाहिए, क्योंकि वे सर्वात्मा और सर्वप्रथम है। तो सुखदेव जी महाराज ने परमाणु आदि से लेकर काल का वर्णन करते हुए बताया कि 1 सहस्र चतुर्युग ब्रह्मा का दिन होता है। 1000 बार जब 4 युग बीतते हैं, तब ब्रह्मा का एक दिन होता है। और ऐसे ही 1000 बार 4 युग बीतते हैं तो एक रात होती है ब्रह्मा की। बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसे करके उसके 100 साल। सुखदेव जी ने प्रलय आदि का वर्णन किया। जब ब्रह्मा की आयु बीत जाती है, तब 7 प्रकृतियों का प्रलय हो जाता है और फिर इसका नाम प्राकृत प्रलय होता है। और उनकी आयु समाप्त होने पर पंचभूत का प्रलय हो जाता है। पृथ्वी आदि सब उसमें लीन हो जाते हैं और जो अपने स्वरूप को जान लेता है, वह परब्रह्म परमात्मा से एक हो जाता है। बोलो जय श्री कृष्ण। कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रलय के आने से पहले ही करीबन 20 साल से लगातार कहते आ रहे हैं कि इस साल में प्रलय हो जाएगी। बोलो जय श्री कृष्ण। और वो लोग खुद तो भटके हुए हैं, दूसरों को भी भटका रहे हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। लोगों को प्रलय का भय दिलाकर और उनसे भगवान का भजन करवाना चाहते हैं। हकीकत में उनको भगवान का भजन नहीं करवाना है, उनको तो केवल अपना संप्रदाय बढ़ाना है और अपनी पूजा करवानी है। बोलो जय श्री कृष्ण। अपने मत की स्थापना करनी है, इसीलिए गलत मत बनाकर। और वो लोग शास्त्र तो पढ़ते नहीं ना, क्योंकि जो कोई गलत प्रचार करता है वो शास्त्र कभी नहीं पढ़ता। बोलो जय श्री कृष्ण। गलत प्रचार करने वाले को हमारे शास्त्र अच्छे नहीं लगते। ऋषि मुनियों ने जो लिखा है उसको वे झूठा बोल देते हैं और वो अपना नकली शास्त्र बना देते हैं, उसमें लिख देते हैं कि हम जो कह रहे हैं वो सही है, संत जो कहते हैं वो गलत है। बोलो जय श्री कृष्ण। लेकिन सही क्या है, गलत क्या है, ये तो एक दिन सामने आ ही जाता है। जो पाखंडी है उसका पर्दाफाश हो जाता है, जीत सत्य की होती है। भगवान के नाम पर लोग झूठ का प्रचार फैला रहे हैं, वो ऐसे लोगों को तो सजा मिलेगी, चाहे वो कितनी भी कोशिश करें, लेकिन सत्य को कभी छिपा नहीं सकेंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। जब प्रलय होने वाली होगी तो अपने आप होगी, आप लोगों के कहने से थोड़ी होगी। बोलो जय श्री कृष्ण। कुछ लोग तो ऐसा कहते हैं कि ये सृष्टि समाप्त होने वाली है, आज बहुत पाप बढ़ गया है और इसके प्रलय होने के बाद एक ऐसी सृष्टि उत्पन्न होगी जिसमें कोई आदमी मरेगा नहीं, किसी की मृत्यु होगी ही नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। कुछ लोग ऐसा प्रचार करते हैं, क्योंकि भगवान जो सृष्टि बनाते हैं सबको जीवन दान देते हैं। बोले ये जो भगवान है ना, ये भगवान नकली है, इसीलिए लोगों को मारते रहते हैं, काल भेजते हैं सबके पास और सबकी मृत्यु होती है। बोले हमारे नए भगवान आने वाले हैं, उनका अवतार होने वाला है और वे जो सृष्टि की रचना करेंगे उसमें कोई मरेगा नहीं और सबके सब जीवित रहेंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसे आए कुछ लोग मेरे पास और उन्होंने ऐसे बताया। मैंने पूछा भाई ठीक है, अगर मृत्यु नहीं होगी
लोग आते रहेंगे तो फिर जमा होते जाएंगे तो वे रहेंगे कहाँ? बोलो जय श्री कृष्ण। तुम्हारे भगवान के पास तो ये सुविधा भी नहीं होगी कि मैंने इनको पैदा तो किया लेकिन अब इनको रखूंगा। हमारे भगवान सबका ख्याल रखते हैं, सबके लिए पूरा पूरा बंदोबस्त किया है, खाने का और रहने का। जिसके लायक जो आहार है उसको वो दे दिया है, जो स्थान है वहां रहने को उसको जगह दे दी है। जिसके भाग्य में फुटपाथ पर सोना लिखा है वो वहीं पर सोता है, और जिसे महलों में रहना है महल में सोता है। ये सब उसके हाथ में है। और जो संत फकीर हैं वो तो मौज में रहते हैं, दाल मिले तो भी मस्त रहते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। और शीरा पूरी मिले तो भी मस्त रहते हैं, और ना मिले तो भी मस्त रहते हैं। इसीलिए एक संत ने बहुत ही सुंदर ये भजन गाया है, फकीरों की मौज। वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह। कभी तो चाहे चना चमेरा, कभी तो चाहे और कभी लपटा लेंगे हीरा जी, कभी लपटा लेंगे। वाह वाह रे मौज फकीरा जी, वाह वाह रे मौज फकीरा जी, वाह। कभी तो सोए राजमहल में, कभी तो सोए राजमहल में, ओ कभी तो सोए राजमहल में, कभी तो सोए और कभी तो गली हीरा दे, और कभी तो गली हीरा। वाह वाह रे मौज फकीरा जी, कभी तो ओढ़े शाल सुशाला, कभी तो कभी तो ओढ़े शाल सुशाला, और कभी उगली खटियाइया जी, कभी उगली खटियाइया। वाह वाह रे मौज फकीरा जी, वाह वाह रे मौज फकीरा जी, वाह वाह रे मौज फकीरा जी, वाह रे मौज फकीरा जी। कहते हैं इस प्रकार संत फकीर अपनी मौज में रहते हैं। बोले जो ऐसे लोग हैं धर्म की आड़ में अधर्म का प्रचार करते हैं, उनकी बातें कभी मत सुनना, कभी ख्याल में मत रखना। जो सत्य शास्त्रों ने बताया है, जो रामायण भागवत गीता में भगवान ने कहा है, उस पर आप ध्यान देना, उसकी आचरण करना। ऐसा समझो कि जो हमारे ग्रंथों को झूठा बोलता है ना, वो स्वयं ही झूठा है। बोलो जय श्री कृष्ण। वो पापी है और बहुत ही भागा है जो हमारे ग्रंथों में सद्भावना नहीं रखता, इसकी श्रद्धा नहीं है, और उसका तो ये लोग परलोक दोनों बिगड़ गए समझो। बोलो जय श्री कृष्ण। जो सदग्रंथों की निंदा करता है, संतों की निंदा करता है, उसका ये लोक और परलोक दोनों बिगड़ गए। तो राजा परीक्षित से सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि कई लोग वर्णन करते हैं जो क्षण क्षण में वस्तुओं की उत्पत्ति और उनका विनाश होता रहता है, वही प्रलय सब नारायण की लीला है। जो संसार समुद्र से पार जाना चाहते हैं उनके लिए भगवान की लीला तथा रस निषेवन के सिवा और कोई उपाय। भागवत महापुराण को पहले नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाया और ब्रह्मा जी ने नारद को, और नारद ने
कृष्ण द्वैपायन को यानी वेदव्यास को बताया। बोलो जय श्री कृष्ण। वही मैंने तुमको सुनाया। आगे सूत जी शौनकादि 88,000 को सुनाएंगे। तो श्रीमद् भागवत में ये द्वादश स्कंद का 5वां अध्याय, सबसे छोटा अध्याय। इसमें सुखदेव जी महाराज ने बताया कि विश्वात्मा भगवान श्री हरि का वर्णन है, जिनसे ब्रह्मा रुद्र प्रकट होते हैं। जो यह सोचता है कि मैं मरूंगा, वह पशु बुद्धि है, तुम इसको छोड़ दो। तुम्हारा न जन्म हुआ था और न तुम मरोगे। जन्म तो केवल शरीर का होता है और मृत्यु भी शरीर की होती है। देह का जन्मना मरना होता है, तुम्हारा जन्म ना होगा और न तुम्हारी मृत्यु, और तुम पुत्र पौत्र आदि रूप में फिर पैदा होगे, यह बात भी नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण। जैसे कोई सपने में अपना कटना मरना देखे, वैसे ही संसार का जन्म मरण है। कहते हैं सपना देखने वाला कौन है? बोले आत्मा है। तो आत्मा ही देह का जीना मरना कटना देखता है। यह स्वयं अजन्मा अमर है। वासनाओं से सूक्ष्म शरीर की सृष्टि हो जाती है और मैं बुद्धि हो जाने से जहां मैं शब्द आ गया वहां आत्मा फंस जाता है। स्वयं प्रकाश आत्मा का आ जाना कुछ नहीं होता। वह तो आकाश के समान सबका आधार है, अनंत है। बोलो जय श्री कृष्ण। जैसे आप गाड़ी में सफर कर रहे हो, दिल्ली जाना है, अगर आप ये कहेंगे कि दिल्ली आ गई, बोलो जय श्री कृष्ण, क्या इससे पहले दिल्ली नहीं थी? दिल्ली तो थी पहले, लेकिन आप दिल्ली पहुंच गए। ये आत्मा पहले भी थी, ये पहली बार हमारे शरीर में नहीं आई है। कई शरीरों में ये गई है और कई बार ये हमारे शरीर में आई है। हमने कई जन्म धारण किए। इसको मुक्त करना हो, प्रभु की आराधना, प्रभु की भक्ति। और आप तो मुक्ति धाम में बैठे हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। मुक्ति के विषय में क्या कहा जाए आपसे कि आपको मुक्ति मिलेगी? जहां पर शिव जी ने सबको, जैसे काशी में बोलते हैं ना कि शिव जी ने दुकान खोल रखी है मुक्ति की, बोलो जय श्री कृष्ण, वैसे यहाँ मुक्ति धाम में भी शंकर जी ने दुकान खोल रखी है मुक्ति की। बोलो शंकर। यहाँ पर आने से, यहाँ के दर्शन करने से सब कुछ प्राप्त होगा। मांगने की आवश्यकता नहीं है। आप आए हैं, आपने भगवान को प्रणाम किया, तो आपके आने से ही भगवान समझ जाते हैं कि किस भाव से आया है और उसको क्या चाहिए। अपने आप भगवान दे देते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। माता पिता को ये मालूम रहता है कि मेरे बालक को क्या चाहिए, बिना मांगे उसको सब कुछ दे देते। और सही अर्थ में बिना मांगे जो कुछ मिल जाता है ना, तो वो बहुत मिलता है। मांगने से तो यानी बहुत थोड़ा ही मिलता है। हमने मांगा, लाखों रुपए मांगे तो वो भी कम है, करोड़ों मांगे वो भी कम है। बोलो जय श्री कृष्ण। मांग पर मांग बढ़ती जाती है। संत केवल भक्ति मांगते हैं, संत तो मुक्ति भी नहीं मांगते। बोलो जय श्री कृष्ण। कहते मुक्ति हम इनसे क्यों मांगे भाई? भगवान दाता है, सबको देते हैं, लेकिन आपके हाथ में है कि आप भगवान को भिखारी बना सकते हो। बोलो जय श्री कृष्ण। कि वो आपसे प्रेम मांगे। आप देना सीखो, लेना मत सीखो। बोलो जय श्री कृष्ण। जैसे भगवान देते रहते हैं, भगवान किसी से लेते नहीं है, वैसे आप भी देना सीखो। वो देता रहता है, इसीलिए उसको दाता कहते हैं। हम लेते रहते हैं, इसलिए हमको कोई दाता नहीं कहेगा। बोलो जय श्री कृष्ण। लेने वाला भिखारी होता है, देने वाला दाता होता है। लेने वाले का हाथ ऐसे होता है और देने वाले का हाथ ऐसे ऊपर की हो। बोलो जय श्री कृष्ण। अपना हाथ सदैव ऊपर की ओर रखो, देने की ओर, लेने की ओर मत रखो। क्योंकि भगवान ने तो इतना दे दिया है कि हम
कर्जा चुकाने के तो बिल्कुल काबिल नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। परीक्षित, तुम अपने हृदय में विद्यमान आत्मा के बारे में स्वयं विचार करो। ब्राह्मण की आज्ञा से तक्षक तुमको भस्म नहीं करेगा, मृत्यु भी तुमको भस्म नहीं करेगी। मैं परम धाम ब्रह्म हूं और परम धाम ब्रह्म। इस प्रकार अपने आप में दोनों ओर से विचार करो, अहम ब्रह्म, मैं ही ब्रह्म हूं। ऐसा अपरोक्ष ज्ञान होने से ब्रह्म में जो परोक्षपन, आत्मपन होता है वह दूर हो जाता है। अब तुमको तक्षक भले ही काट जाए परीक्षित, लेकिन तुम देखोगे कि तुमसे जुदा न तो विश्व है और न ये शरीर है। आत्म स्वरूप पुत्र परीक्षित, तुमने विश्व आत्मा भगवान की लीला के संबंध में जो जो प्रश्न किए थे उन सब का उत्तर मैंने दे दिया। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? इस पर सूजी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों भगवान के शरणागत एवं उनके द्वारा संसरित राजऋषि परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज के सब उपदेश बहुत ध्यान से सुने। फिर वे सिर झुकाकर परमहंस भगवान के चरणों के पास जरा और खिसक गए, हाथ जोड़कर बोले, महाराज मैं तो अपने आप में स्थित हो गया। आपने मुझ पर महान अनुग्रह किया है, परमात्मा का श्रवण करा दिया, अब मुझे मृत्यु का कोई भय नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। जिस प्रकार अर्जुन ने गीता अमृत सुनने के बाद भगवान से कहा, अब मुझे कोई भय नहीं, अब मैं बेझिझक सबको मारूंगा, क्योंकि मैं जान गया हूं कि मैं किसी को मारने वाला नहीं हूं, सब में आप ही हैं। मारना काम भी आपका है और तारने का काम भी आपका है। बोलो जय श्री कृष्ण। मैं तो केवल निमित्त मात्र हूं। जैसे अर्जुन की बुद्धि खुल गई, वैसे ही परीक्षित महाराज को मृत्यु का भय उतर गया उसके दिल से। जैसे श्रीमद् भागवत कथा उसने सुनी। और सूजी कहते हैं, परीक्षित ने ऐसा कहकर बड़े प्रेम से सुखदेव जी महाराज की पूजा की और सुखदेव जी महाराज अपने साथी महात्माओं के साथ सभा से उठकर चले गए। सुखदेव जी महाराज के चले जाने पर राजा परीक्षित ने परमात्मा का ध्यान किया और परमात्मा में लीन होकर उन्होंने गंगा जी के तट पर अपना शरीर छोड़ दिया। इधर मुनि कुमार श्रृंगी के शाप अनुसार तक्षक राजा परीक्षित को डसने चला। उसको मार्ग में कश्यप नाम का एक ब्राह्मण मिला जो सर्प वंश की चिकित्सा जानता था। बोलो जय श्री कृष्ण। तक्षक ने उसको बहुत सा धन देकर लौटा दिया। ब्राह्मण परीक्षित का शरीर तो अपनी माता के गर्भ में अश्वत्थामा के अस्त्र से दग्ध हो गया था, और उस समय भगवान ने उसको बचा लिया। अब परीक्षित को दूसरी तरह से मरना नहीं था, ब्रह्मास्त्र से ही मरना था। इसलिए दूसरे ब्रह्मास्त्र का ब्रह्मा शाप अस्त्र के समय भगवान ने परीक्षित को ऐसा बनाया कि वह उनको छू ही न सके, क्योंकि लौकिक अग्नि से उनकी मृत्यु नहीं होनी चाहिए थी, जैसे औरों के शरीर की अग्नि से मृत्यु होती है, वैसे नहीं होनी चाहिए। जब तक्षक ने ब्राह्मण के वेश में परीक्षित के पास पहुंचकर परीक्षित को डसा, वो तो पहले से ही ब्रह्मभूत हो गए थे, पहुंच गए थे। केवल उनका शरीर जो है ना, तक्षक के डंक से भस्म हो गया। अब राजा परीक्षित के पुत्र थे जन्मेजय, उन्होंने अपने पिता की मृत्यु का कारण जब मालूम किया तो क्रोध आया और उन्हें बड़ा भारी नाग यज्ञ किया। अगणित सर्प भस्म हो गए। तक्षक की रक्षा इंद्र ने की। जन्मेजय ने ऐसा मंत्र पढ़ाया कि इंद्र भी तक्षक के साथ हवन कुंड में गिरकर भस्म हो जाए। बोलो जय श्री कृष्ण। इंद्र का विमान चक्कर काटने लगा। यह देखकर बृहस्पति जी आए और उन जन्मेजय को उन्होंने समझाया कि राजन, सर्पराज तक्षक को मारना आपके योग्य काम नहीं। संसार में प्राणियों का जीना मरना उनके हाथ में नहीं है। सब अपने अपने कर्म के अनुसार जीते मरते हैं, गति पाते हैं। भगवान की महामाया सब जगह व्याप्त हो जाती है, उससे सब लोग मोहित हो जाते हैं। केवल भगवान के भक्त ही बच जाते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। माया से केवल भक्त ही बचते हैं। परमात्मा के स्वरूप में माया की कोई चाल नहीं चलती।
जिनके मन में अहंता ममता नहीं होती उन्हीं को ब्रह्म की प्राप्ति होती है। सूत जी कहते ऋषियों, जन्मेजय ने बृहस्पति की आज्ञा शिरोधार्य की और सर्प यज्ञ बंद कर दिया। अंत में उन्होंने बृहस्पति जी का पूजन किया और उनको नमस्कार किया। सूत जी ने शौनक के पूछने पर बताया, व्यास जी महाराज किस प्रकार वेदों का विभाग करके अपने शिष्यों को पढ़ाते हैं। यह भी बताया कि शुक्ल यजुर्वेद संहिता कैसे अलग हो गई। वैशंपायन जी ने याज्ञवल्क्य को श्राप दे दिया, तुम मेरी पढ़ाई संहिता को उगल दो। याज्ञवल्क्य ने उगल दिया। वैसे इसमें याज्ञवल्क्य का कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं था। बात ये हुई कि एक बार वैशंपायन ने शिष्यों से कहा, तुम सब लोग मिलकर हमसे जो अनजाने में ब्रह्म हत्या हो गई उसका प्रायश्चित कर लो। इस पर याज्ञवल्क्य ने कह दिया कि महाराज आप छोटे मोटे चेलों को यह बात क्यों कहते हैं, ये क्या प्रायश्चित करेंगे, मैं अकेले कर लूंगा। तो वैशंपायन जी नारायण हो गए और उन्होंने कहा, तू मेरे ब्राह्मण शिष्यों का अपमान करता है, बहुत अभिमानी है, हमारी विद्या ग्रहण करने की योग्य नहीं। उन्होंने उससे पढ़ाई हुई विद्या उगलवा दी। उसके बाद याज्ञवल्क्य जी ने सूर्य की आराधना की। सूर्य ने उनको बिल्कुल ताजा यजुर्वेद दिया। उस पर उन्होंने वाजसनेय संहिता बनाई। इस प्रकार सूत जी ने वेदों की उत्पत्ति का प्रसंग बताया। अब अनेक ऋषि मुनि हुए, उन्होंने पुराण संहिता वेद संहिता चलाई। शौनक जी ने यह प्रश्न किया, सूत जी लोग कहते हैं मार्कंडेय जी बड़े दीर्घायु थे, कल्पांत में भी शेष रहेंगे, लेकिन जिस कल्प में रहे उस कल्प में तो कोई भी अभी प्रलय हुआ नहीं, वे तो हमारे वंश के एक ऋषि हैं। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने प्रलय कैसे देखा। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे कृष्ण। इस विषय में जो शंका है निवारण कीजिए। सूत जी ने बताया, मार्कंडेय बड़े नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे, भगवान की आराधना की उन्होंने वे तपस्या स्वाध्याय आदि से युक्त होकर रहे। इंद्र ने उनकी तपस्या का नाश करने के लिए गंधर्व अप्सरा आदि को भेजा। कहते मनुष्य को छोटी सी सफलता मिल जाती है ना तो उसको अहंकार आ जाता है, लेकिन मार्कंडेय मुनि को इतनी बड़ी सफलता मिलने पर भी किसी प्रकार का अहंकार नहीं हुआ, क्योंकि भगवान की जिन पर कृपा होती है और उनके अंदर किसी प्रकार का विकार नहीं आता। मार्कंडेय जी के सामने जब गंधर्व के साथ काम आया, गणों सहित निस्तेज हो गया, तब इंद्र को बहुत विस्मय हुआ और नर नारायण ऋषि मार्कंडेय के पास आए। उनमें एक श्वेत है और एक श्याम है। तो एक चतुर्भुज है, मृग चर्म धारण किए हुए हैं। उनको देखकर मार्कंडेय जी को बहुत आनंद हुआ। उनको आसन पर बैठाकर उन्होंने उनकी खूब पूजा की। मार्कंडेय का, महाराज मैं आपकी महिमा का वर्णन क्या करूं, आपकी वजह से ही हमारी वाणी बोलती है। यदर्शनम निगम आत्मरह प्रकाशम, आपके दर्शनों से आपके स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। मार्कंडेय मुनि ने वंदना कर ली। इस प्रकार तो भगवान नारायण ने कहा, ब्रह्म ऋषि शिरोमणि तुम मेरे अनन्य भक्त हो, तुम्हारी जो इच्छा हो वो मांग लो। मार्कंडेय बोले, मुझे कोई वर नहीं चाहिए, जब आपकी दर्शन हो गए और वर की क्या जरूरत है। बोलो जय श्री कृष्ण। यदि आप वर देना चाहते हो तो यह वर दीजिए, मैं आपकी माया देख लूं। भगवान ने कहा कि माया देखने के लायक नहीं होती, लेकिन फिर भी तुम मेरी माया देख लेना। एक दिन जब मार्कंडेय तुंगभद्रा नदी के तट पर अपने आश्रम में बैठकर भजन कर रहे थे, वहां चारों ओर से समुद्र उमड़ कर आ गए, आश्रम डूबने लगा, बाग बगीचे डूबने लगे, यहाँ तक के पहाड़ भी डूबने लगे। मार्कंडेय बड़े भारी अंधकार में डूब गए। उनको कभी मगरमच्छ निगल जाए और कभी उगल दे, कभी वे भावना में फंस जाए, कहीं शोक, कहीं मोह, कहीं भय, कहीं दुख, कहीं सुख। इस चक्कर में मार्कंडेय जी भटकने लगे। इसमें लाखों वर्ष बीत गए। एक बार वे क्या देखते हैं कि एक पृथ्वी के टीले पर बरगद का छोटा सा पेड़ है।
उसके पत्ते पर एक बालक लेटा हुआ है।